हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। देखिए उदाहरण नंबर है 5, कक्षा है 9, प्रश्नमाला है 12। किसी स्कूल के विद्यार्थियों ने सफाई अभियान के लिए एक रैली निकाली। उन्होंने 2 समूह में विभिन्न गलियों में चक्कर मार्च किया। एक समूह ने गली ए बी, फिर बी सी, फिर ए सी से मार्च किया तथा अन्य समूह ने गलियों ए सी, सी डी और डी ए में मार्च किया। फिर उन्होंने इन गलियों द्वारा घेरे गए भागों को साफ किया। यानी कुल दोनों गली, ये 3 गलियाँ ये हो गई, 3 गलियाँ ये हो गई, तो इनके भागों को दोनों को साफ किया। ठीक है, ये पहला समूह, ये दूसरा समूह। ठीक है, अब यहाँ पे आपको माप दे रखा है कि ए बी यहाँ पे 9 है, बी सी ये 40 है, सी डी आपके यहाँ पर ये वाली 15 है और डी ए आपके यहाँ पे 28 है और कोण भी 90 डिग्री है। तो किस समूह ने अधिक सफाई की? तो यहाँ पर भी एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर भी एक त्रिभुज बन रहा है, लेकिन इस त्रिभुज में ये 2 भुजा दे रखी है, इस त्रिभुज में ये 2 भुजा दे रखी है। आपको इसका मान निकालना, तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको एस सी का मान निकालना। ठीक है ना, तो एस सी यानी कर्ण है, तो एस सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर आधार स्क्वायर या लंब स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यानी आधार और लंब को स्क्वायर करके जोड़ दो। ए बी कितना है 9 उसका स्क्वायर प्लस ए सी कितना है, ये बी सी कितना 40 है उसका स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पे 9 का हो गया 81 और प्लस 40 का हो गया 4 चौक 16, 1600 यानी टोटल हो गया 1681। अब यहाँ पे ए सी स्क्वायर है, स्क्वायर हटाना है तो क्या करेंगे, इसका वर्गमूल कर देंगे। तो ए सी यहाँ क्या हो जाएगा, इसका हम क्या कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे। जैसे स्क्वायर हटाएंगे वर्गमूल कर देंगे। अब इसका वर्गमूल कितना होता है, देखो ये हो गया 16 का होता है 4 और यहाँ पे 41 का होगा, किसका होगा, ये 41 का होगा। ए सी का मान कितना आ गया 41 मीटर, यानी ये जो एस सी है वो 41 मीटर। अब आपके सामने यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहे हैं, तो ये प्रथम समूह है, तो पहले या प्रथम समूह द्वारा की गई सफाई। अब प्रथम समूह में समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 इंटू आधार कितना है इसमें 40 है, इंटू ऊंचाई ये 9 है। ठीक है, 2 से काटा ये 20 बार, 9 दूनी 18, 180 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, पहले समूह का क्षेत्रफल आ गया। अब आपको किसका निकालना है, दूसरे समूह का। दूसरे समूह का निकालना, तो दूसरे समूह का त्रिभुज है एस का मान निकालना है, तो ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 यानी ए का मान है 41 प्लस 28 प्लस 15 बटा 2। जोड़ दो इन सबको, 8 5 13 और 1 14 हासिल का 1, फिर 4 5 6 7 8 84 बटा 2 यानी कितना आ गया यहाँ पे 42। एस का मान कितना आ गया 42। तो यहाँ पे सूत्र में मान रखो एस 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 माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यानी एस का मान यहाँ पे कितना है 42, 42 माइनस ए का मान है आपके 41, फिर 42 माइनस बी का मान है आपके 28, फिर 42 माइनस सी का मान है 15। अब इसको सरल करते हैं आगे, 42 फिर 42 में से 41 गया तो 1, फिर 42 में से 28 गए, 12 में से 8 गए तो 4 और 3 में से 2 गए तो 1, 14 हो गए। फिर 12 में से 5 गए तो 7 और 3 में से 2 1 गए तो 2 बचे, 27 हो गए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 42 इंटू 1 को कोई मतलब नहीं है, 14 इंटू 27। अब इसको करते हैं टुकड़े। ठीक है, अब देखो 42, तो यहाँ पे 7 को क्या लिख सकते हैं हम, 7 इंटू 14 को 7 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो अब एक 7 और लेके आना है, 7 और लेके आना है, तो 7 7 छंग 42, 7 छंग 42 ये 6, 7 छंग 42 हो गया। देखो 42 को हमने क्या लिख दिया 7 छंग 42, 14 को क्या लिख दिया 7 इंटू 2, अब 27 को क्या लिख दिया हमने, ठीक है 27 को हमने लिख दिया 3 इंटू 3 इंटू 3, क्या लिख दिया यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 9 27। अब यहाँ पे देखिए 7 के 2 जोड़े बन रहे हैं, 2 का नहीं बन रहा, तो हम 6 को क्या लिख देंगे 2 इंटू 6, 2 इंटू 3 लिख देंगे। तो 7 इंटू 7 ये तो बन रहे हैं 2 और 6 को लिख देंगे 2 इंटू 3 और ये 3 है। अब देखो वापस समझ लो, 42 को लिख दिया हमने 7, ये 2 7 छंग 42, फिर 14 को लिख दिया 7 इंटू 2, पीछे बचा यहाँ पे 27, 27 को हमने लिख दिया 3 इंटू 3 इंटू 3। अब 2 2 अंकों के जोड़े बनाते हैं यहाँ पे, 7 का 7, इन 2 का 2, इन 2 3 का 3 और इन 2 3 का 3। अब गुणा करते हैं, 7 दूनी 14, 14 42, 42 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 126 मीटर स्क्वायर। यानी समूह 2
दो द्वारा किया गया क्षेत्रफल कितना होगा 126। अब आपको आगे क्या दे रखा क्वेश्चन, किस समूह ने अधिक सफाई की और कितनी। तो आप लिख सकते हैं, देखो पहले समूह ने की थी 180 और दूसरे समूह ने की थी 126। तो आप लिख सकते हैं प्रथम समूह ने अधिक सफाई की। अब कितनी की, तो 180 में से आप 126 माइनस कर दो, ठीक है। अब 180 में से आप क्या माइनस कर दो, 126। 0 में से 6 गए यानी 4, 7 में से 2 गए तो 5 और 1 में से 1 गए 0, यानी 54 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की सफाई अधिक की है। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों द्वारा सफाई किया गया कुल क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो कुल कितना किया था, तो कुल क्षेत्रफल यानी पहले समूह ने किया था 180, दूसरे ने किया था 126। तो इन दोनों को जोड़ दो, 6 0 और 306 मीटर स्क्वायर उन्होंने टोटल ही साफ किया था। उदाहरण नंबर यहाँ पे 6 है। सानिया के पास एक खेत है जो एक समचतुर्भुज के आकार का है, यानी खेत है लेकिन वो कैसा है, समचतुर्भुज आकार का है। तो यहाँ पे बना दो आप समचतुर्भुज आकार का, ठीक है। और इसका नाम दे दीजिए आप A, B, C और D। समचतुर्भुज है और आपको समचतुर्भुज के गुण के बारे में पता होना चाहिए कि उसकी आमने सामने मतलब उसकी सभी भुजा समान होती हैं और विकर्ण क्या करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। अब क्या कर रहा है, वे अपनी एक पुत्री और एक पुत्र में ये चाहती थी कि वे इस खेत पर काम करें तथा अलग अलग फसलों का उत्पादन करें। उसमें से इस खेत को 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया, ठीक है, उसमें से, ठीक है। और यहाँ पे यदि एक खेत का परिमाप दे रखा आपको, खेत का परिमाप दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 400 मीटर, यानी अब 400 मीटर है तो भुजा, अब हम जानते हैं कि समचतुर्भुज की सभी भुजा बराबर होती है, तो खेत की भुजा कितनी आ जाएगी, खेत की भुजा का जो सूत्र होता है परिमाप बटा 4, यानी टोटल परिमाप उसमें 4 का भाग दे दो, यानी 400 बटा 4 यानी 100 मीटर, यानी इसकी प्रत्येक भुजा कितनी आ गई, 100 मीटर आ गई। ये भी 100 मीटर, ये भी 100 मीटर, ठीक है। अब इसमें से एक विकर्ण है वो 160 मीटर का है, ये 160 मीटर का है। तो यहाँ पे देखिए आपको ये 2 बराबर खेत हो गए, ठीक है ना। तो इन दोनों का क्षेत्रफल कितना है, इस खेत का भी कितना है और इस खेत का भी कितना है, वो आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे 2 तरीके से कर सकते हैं कि पहला तरीका तो है कि हीरोन के सूत्र का इसका ज्ञात कर लेंगे। अब देखो दोनों का जो माप है वो बराबर है, तो इसका ज्ञात करेंगे तो वो इसका आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि ये देखो समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी ये वाला विकर्ण भी इस पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये वाला। तो पहले आप ये भुजा दे रखी है, ये हो जाएगी कितनी, 80 हो जाएगी, क्योंकि विकर्ण बराबर होते हैं आपस में, 160 है टोटल, तो 80 हो जाएगी। ये आप ज्ञात कर लेते पहले पाइथागोरस प्रमेय से, फिर एक का ज्ञात करते उसको 2 से गुणा कर देते, फिर ये एक आ जाता, फिर ये दूसरे का आ जाता। तो मैंने आपको सरल विधि बताऊँ कि आप क्या करो, हीरोन के सूत्र से कर दो। तो यहाँ पुत्र और पुत्री है, तो आप लिख सकते हो पुत्र के खेत का क्षेत्रफल। तो क्या सूत्र है, सबसे पहले एस हीरोइन का मान ज्ञात, हीरोइन का जो सूत्र है एस का मान ज्ञात करना। तो एस का मान क्या सूत्र है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए का मान इसमें 100 है, बी का मान यहाँ पे देखो ये पूरी लेनी है आपको, ये पूरी लेनी क्योंकि ये पूरा त्रिभुज है आपको, ये पूरा त्रिभुज, ठीक है ना, ये त्रिभुज। तो 100 160 प्लस 100 बटा 2 कितने हो गए, 360 बटा 2 यानी 180 मीटर आ गया एस का मान। अब आपको पुत्र के खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या सूत्र है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी और उनका रूट। एस का मान आपने कितना के निकाल लिया यहाँ पे 180, तो 180 माइनस ए का मान यहाँ पे है 100, फिर 180 माइनस बी यानी 160, फिर 180 माइनस सी यानी 100, ठीक है। अब इसको आगे क्या करते हैं, हम सरल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना है, 180 है, 180 में से 100 गए तो 80, फिर 180 में से 160 गए तो 20 और 180 में से 100 गए तो 80। अब देखो यहाँ पे इनको करते हैं आगे, ये है 180 इंटू 80 इंटू 20 इंटू 80। तो सबसे पहले क्या है, जो 0 0 है वो क्या कर देते हैं, हम अलग कर देते हैं।
ठीक है। तो देखो ये 18 हो गए, इंटू 8 हो गए, इंटू 2 हो गए, इंटू 8 हो गए, इंटू देखो 1 2 3 4 जीरो है तो इनको अलग अलग लिखते 2 और ये 2 जीरो अलग और 2 जीरो अलग। देखो 100 के 2 जोड़े बन गए, 8 8 के भी बन गए। अब 2 का नहीं बन रहा है और किसका नहीं बन रहा है, 18 का। तो 18 को हम पहले क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3, देखो 3 3 9 9 दूनी 18, फिर ये 8, फिर ये वापस 2, ये वापस 8, ये 100 और ये 100। देखो 100 का 100, 100 का 100, 8 का 8, 2 का 2 और इस 8 का 8। फिर अब मैंने सिर्फ यहाँ पे 18 को चेंज किया, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 2 के अंकों के जोड़े बनाने हैं। तो देखो ये 3 का बन गया, ये 8 का बन गया, ये 2 का बन गया और एक 100 का बन गया। तो इन सबको बाहर ले लो, 2 का बन रहा है, 3 का बन रहा है, 8 का बन रहा है और 100 का बन रहा है। अब इनको कर दो आपस में गुणा, 8 तिया 24, 24 दूना 48 और 48 को 100 से किया तो 4800 मीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया, पुत्र का भाग आ गया। और इसी तरह पुत्री के खेत का क्षेत्रफल, दोनों बराबर है तो इसका भी कितना होगा आपके 4800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।